चित्र में दिया गया कौन सा मोटर है? ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो ये जो डीसी मोटर है ये डीसी शंट मोटर है। ऑप्शन ए सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? ऑप्शन ए है फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी है फील्ड टेपिंग विधि, ऑप्शन सी है वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही है। आर्मेचर डाइवर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? विकल्प ए तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, विकल्प बी अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, विकल्प सी अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, विकल्प डी चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। दोस्तों ऑप्शन डी सही है, चुंबकीय परिपथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the property of wave winding in DC जनरेटर? DC जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? पहला है लो करंट वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज, लो करंट हाई वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज। तो इसका है कम धारा उच्च वोल्टेज। ऑप्शन सी सही है, कम धारा उच्च वोल्टेज। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग? ऑप्शन ए है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी है सीरीज जनरेटर, ऑप्शन डी है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी है संचयी यौगिक जनरेटर। तो ऑप्शन सी देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, यही सही है। आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? What is the property of wave winding in DC जनरेटर? पहला ऑप्शन है लो करंट लो वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है हाई करंट लो वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है लो करंट हाई वोल्टेज और चौथा ऑप्शन है हाई करंट हाई वोल्टेज। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लो करंट हाई वोल्टेज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी जनरेटर? जो बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है
कास्ट आयरन ढलवा लोहा, ऑप्शन बी है सॉफ्ट आयरन नर्म लोहा, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी है रोल्ड स्टील। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही है, रोल्ड स्टील। रोल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग इन ए डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? ए सप्लाइज आउटपुट कंटिन्यूसली, लगातार आउटपुट की आपूर्ति। बी मेक आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में आउटपुट बनाना। सी मेक आउटपुट इन द ऑपोजिशन डायरेक्शन, विपरीत दिशा में आउटपुट करता है। डी कलेक्ट द आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेट कंडक्टर्स। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड डीसी मोटर? ऑप्शन ए है यन इजकल टू ई वी अपॉन फाई, यन इजकल टू, ऑप्शन बी यन इजकल टू फाई अपॉन ई वी, ऑप्शन सी यन इजकल टू ई वी इंटू फाई अपॉन 120। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यन इजकल टू ई बी अपॉन फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेसिडुअल मैग्नेटाइज? क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है? ऑप्शन ए है हैवी शॉर्ट सर्किट इन लोड, भार में भारी शॉर्ट सर्किट। बी रनिंग आउटपुट लोड कंटिन्यूटी, बिना लोड के लगातार चल रहा है। सी है कंटिन्यूअस रनिंग आउटपुट ब्रेक, बिना रुके लगातार चल रहा है। ऑप्शन डी चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑप्शन, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रूस इन जनरेटर? जनरेटर में ब्रूस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टील एंड ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है कार्बन और ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम एंड ग्रेफाइट। तो सही उत्तर है इसका कार्बन एंड ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पहला है रिप्लेसिंग द ब्रशेस फ्रिक्वेंटली, ब्रश को बार बार बदलना। हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पीरियोडिकली, समय समय पर मशीन को गर्म करना। ऑप्शन सी क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट रेगुलरली और ऑप्शन डी है ब्लोइंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा का आना। ऑप्शन डी सही था।
लंबी दूरी की वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी है सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी है संचयी यौगिक जनरेटर। तो लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, या फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारक है। तो वोल्टेज बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज, लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। कारण ये है कि जब लोड बढ़ता है तो टर्मिनल घटता है, इसलिए क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण होता है। ऑप्शन ए सही है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग यू माय वीडियो SITI technical classes. Subscribe, like and share. Thanks.